जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए सत्ता में आए थे कि अब वो पूरी दुनिया में जंग नहीं होने देंगे, वो किसी भी मुल्क के बीच एक दूसरे से लड़ाई नहीं होने देंगे, वो पूरे देश में सिर्फ ट्रेड करेंगे और बिजनेस करेंगे। सारे देश एक दूसरे के साथ अच्छा व्यापार करेंगे, सभी देश घुल मिलकर रहेंगे, खुशी से रहेंगे, हर मुल्क में चैन और अमन रहेगा। अब वही डोनाल्ड ट्रंप अपनी जबान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अपनी जबान से पूरी तरीके से पलट चुके हैं। वो इजराइल के साथ अब जंग में कूद चुके हैं। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं किसी भी देश के बीच जंग नहीं होने दूंगा, मैं हर वॉर को रोक दूंगा, मैं रूस यूक्रेन की वॉर को भी रोक दूंगा, लेकिन रूस यूक्रेन वॉर रोकना तो दूर की बात, अब उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच जंग को और ज्यादा भड़का दिया है। अब उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच जो जंग हो रही थी उसमें कूदकर ये साफ कर दिया है कि वो जंग लड़ने के लिए ही सत्ता में आए हैं। जी हाँ, आज तड़के सवेरे अमेरिका ने ईरान पर बहुत जबरदस्त हमला कर दिया है। ईरान की 3 परमाणु साइट्स को अमेरिका ने तबाह कर दिया है। इसमें नंबर 1 पर जो साइट आती है उसका नाम है फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी। जी हाँ, ये ईरान की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर साइट मानी जाती है। नंबर 2 पर आती है नतांज और नंबर 3 पर आती है इस्फहान। अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर हथियार से ईरान की इस न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया है। अमेरिका ने अपने जिस हथियार से ईरान की इस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया है उसका नाम है B-2 बॉम्बर। ये पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ही पास है। अमेरिका के अलावा ये हथियार किसी भी मुल्क के पास मौजूद नहीं है और ईरान की इतनी ताकतवर फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए एक यही हथियार कामकारी साबित हो सकता था। इसलिए अमेरिका ने इसी हथियार से ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। इसके बाद ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अब वो भी खामोश नहीं बैठेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह साफ कर दिया है कि शुरुआत अमेरिका ने की है, लेकिन इस शुरुआत का खात्मा हम करेंगे। जैसे ही अटैक अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया था उसके तुरंत बाद ईरान आग बबूला हो गया। उसने भी इजराइल के कई बड़े शहरों पर अटैक किए, इसमें तेल अवीव भी शामिल है। ईरान ने इतने बड़े बड़े अटैक किए कि इजराइल में पूरी तरीके से तबाही का मंजर साफ तौर पर दिख रहा था। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो उसे और जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि हमने ईरान की परमाणु साइट्स को तबाह कर दिया है, लेकिन अब अगर ईरान इसका बदला हमसे लेगा तो हम और जबरदस्त हमला करेंगे और ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ईरान पीछे हटेगा। ईरान पूरी तरीके से तैयार है अब इजराइल के साथ अमेरिका पर भी हमला करने के लिए। ईरान के अपने सबसे ताकतवर हथियारों को निकालने की अब तैयारी कर रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि हमारी परमाणु साइट को अमेरिका बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। हाँ, ये सच है कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर यानी कि सबसे ताकतवर हथियार से हमारे ऊपर हमला किया है, लेकिन ये सबसे ताकतवर हथियार भी अमेरिका का नाकारा साबित हुआ है। ये हमला हुआ है लेकिन हमारी परमाणु साइट्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। अली खामनेई ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना होगा और अपने सबसे ताकतवर हथियार निकालने के लिए अब ईरान भी मजबूर हो गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं अंदर से उनके दिल में ये डर जरूर है कि ईरान अब एक ऐसा हमला ना कर दे जो अमेरिका की नाक कटवा दे, अब एक ऐसा हमला ना हो जाए जो अमेरिका में तबाही ला दे, क्योंकि ईरान के जो इरादे हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। ईरान ने अभी तक गदर और इमाद जैसी पुरानी मिसाइलों के साथ साथ खैबर शेकन मिसाइल का भी इस्तेमाल कर लिया है। शेकन एक ऐसी मीडियम डिफेंस की सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है जो अपनी सुपर स्पीड के लिए जानी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा सरदर्द बनी हुई है फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल। यह मिसाइल 15 की रफ्तार से उड़ती है, जिसे रोकना इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है और अमेरिका के लिए भी इसे रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ईरान के इन हमलों ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और बेयरशेवा जैसे शहरों में बुरी तरीके से तबाही मचाई है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान अपनी खुर्रम शहर मिसाइल भी निकाल सकता है। जी हां, ईरान की जो खुर्रम शहर मिसाइल है वो इतनी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है कि ये पूरे मुल्क में तबाही ला सकती है। खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक होती है और मजे की बात तो ये है कि इजराइल इन मिसाइल्स की रेंज के अंदर आता है और अगर ईरान ने अपनी खुर्रम शहर मिसाइल ने निकाल ली तो ये पूरी तरीके से इजराइल में तबाही ला सकती है। खुर्रम शहर मिसाइल 1500 किलोग्राम वजन का वॉरहेड ले जा सकती है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स
कॉर्प्स यानी कि IRGC से जुड़े मीडिया ने पहले इसके लॉन्च का वीडियो भी शेयर करा था। ईरान ने इस वॉर में खुर्रम शहर के इस्तेमाल का कोई ऑफिशियल दावा अभी तक नहीं किया है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इसे रणनीतिक रूप से बचा कर रख रहा था। अब उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका के हमलों के बाद ईरान अपनी खुर्रम शहर मिसाइलें निकाल सकता है और ईरान के पास ऐसे 5 ताकतवर हथियार भी हैं जो इस जंग की पूरी तस्वीर को पलट कर रख सकते हैं। ईरान के 5 ताकतवर हथियार इजराइल और अमेरिका में दोनों में ही तबाही ला सकते हैं। जो ईरान के 5 ताकतवर हथियार हैं उनमें नंबर 1 पर आते हैं शहीद ड्रोन्स। इन्हें उड़ता बम भी कहा जाता है। ये ड्रोन बेहद सस्ते होते हैं लेकिन ये तबाही बड़ी जबरदस्त मचाते हैं। रूस ने भी इन्हें यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किया था। इन ड्रोन से रूस ने भी यूक्रेन के ऊपर हमले किए थे। नंबर 2 पर आती है ईरान की जुल्फिकार मिसाइलें। छोटी दूरी लेकिन जबरदस्त तबाही। ईरान की ये मिसाइलें 700 किलोमीटर तक की रेंज में हमला कर सकती हैं और जबरदस्त तबाही लाने में ये कारगर साबित होती हैं। जो नंबर 3 पर आती हैं वो है ईरान की खुर्रम शहर मिसाइलें। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, खुर्रम शहर मिसाइलें इतनी ज्यादा ताकतवर हैं कि ये 2000 किलोमीटर तक की रेंज में वार कर सकती हैं और इजराइल इनकी रेंज में आता है। और अगर इससे ईरान ने हमला कर दिया तो इजराइल में तबाही लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। नंबर 4 पर जो है वो है ईरान की कुड्स फोर्स। जी हाँ, ईरान की ये फोर्स स्पेशल फोर्स मानी जाती है। ये सिर्फ ईरान के बॉर्डर्स पर ही एक्टिव नहीं रहती है बल्कि ये सीरिया, इराक और यमन जैसे मुल्कों में भी पूरी तरीके से एक्टिव रहती है। और जो नंबर 5 पर आती है वो है ईरान की मिसाइल सिटी। जी हाँ, जमीन के नीचे बनी ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां जिनसे किसी भी वक्त अचानक से बहुत तगड़ा और बहुत खतरनाक हमला किया जा सकता है। और अब अली खामनेई ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका ने शुरुआत की है लेकिन इस शुरुआत का खात्मा हम ही करेंगे। ईरान ने साफ तौर पर यह कहा है कि अब हमारी बारी है। अमेरिका, तुमने हमारे ऊपर हमला करके गलत किया है, अब बारी हमारी है। नाउ इट्स आवर टर्न, ईरान ने साफ कर दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज में शायद पाकिस्तान की भी मदद ली है। अब से 4 दिन पहले यानी कि इस अटैक से 4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को लंच पर बुलाया था और उन्होंने ईरान के मसले पर इस चीज में बात भी की थी। शायद अमेरिका इस चीज में पाकिस्तान की भी मदद ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस अटैक की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को यह अटैक नहीं करना चाहिए था। लेकिन असीम मुनीर सिर्फ 4 दिन पहले ही इस अटैक से डोनाल्ड ट्रंप से मिलने क्यों पहुंचे थे? सवाल ये है। अगर पाकिस्तान ईरान पर अटैक करने में अमेरिका की मदद कर रहा है तो पाकिस्तान को भी इसका अंजाम भुगतना होगा। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, अमेरिका और इजराइल ईरान पर भारी पड़ेंगे या फिर ईरान अपने इन 5 ताकतवर हथियारों के दम पर इस जंग की पूरी तस्वीर को पलट कर रख देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ वीवर।